बुलेटिन में स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। सबसे पहले खबर उत्तर प्रदेश से, जहां अखिलेश सरकार और विपक्षी दलों के विरोध के बाद अब राज्यपाल बैकफुट पर आ गए हैं। राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि आज से शुरू हो रहे बजट सत्र में राज्यपाल के विधानसभा पहुंचने पर अब नए प्रोटोकॉल का पालन नहीं होगा। राजभवन के मुताबिक पुरानी परंपरा के मुताबिक ही राजभवन सदन में पहुंचेंगे राज्यपाल और अभिभाषण वहां अपना देंगे। इससे पहले अखिलेश सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर नई गाइडलाइन मानने से इनकार कर दिया था। सरकार ने कहा था कि वो गाजे बाजे के साथ राज्यपाल को रिसीव नहीं करेगी। इस मसले पर हुई सर्वदलीय बैठक में बीजेपी को छोड़कर सभी दलों ने नए प्रोटोकॉल का विरोध किया था। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्यपाल के लिए नया प्रोटोकॉल राजशाही जैसा दिखता है और वो इसका विरोध करते हैं। बैठक में तय हुआ कि इस मसले पर संसद की उच्च स्तरीय समिति से कानूनी राय ली जाएगी। और ये एक अहम मसला उत्तर प्रदेश में, जब एक बार फिर राज्यपाल और उत्तर प्रदेश सरकार आमने सामने होते नजर आए। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं लखनऊ से। शलभ, क्या यह माना जाए कि यह अधिकार सरकार के पास है और जिसका उन्होंने विरोध किया और अब राजभवन और राज्यपाल बैकफुट पर हैं? और देखिए, फिलहाल तो खबर यह है कि राजभवन ने ये फैसला वापस कर लिया और ये कहा है कि पुरानी परंपरा से ही राज्यपाल पहुंचेंगे विधानसभा के लिए और वहां पर अपना अभिभाषण देंगे। ये विधि जो विशेषज्ञ हैं वो बताएंगे कि सरकार ने सही किया या गलत किया, लेकिन इतना जरूर है कि एक बार फिर राजभवन और सरकार आमने सामने है। इसके पहले विधान परिषद सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, उसमें भी राजभवन और सरकार आमने सामने आए थे। सरकार ने कुछ नाम भेजे थे और राजभवन ने ये कहते हुए वो नाम वापस कर दिए थे कि वो काबिल नाम नहीं है। लोकायुक्त के चयन के मामले में भी राजभवन और सरकार आमने सामने आए थे। राजभवन ने फाइल लौटाई थी और आखिरकार सुप्रीम कोर्ट को उत्तर प्रदेश में नया लोकायुक्त देना पड़ा। और अब इस बार जब राज्यपाल को अभिभाषण देने के लिए विधानसभा पहुंचना था, राजभवन से गाइडलाइन जारी की गई थी और यह कहा गया था कि राष्ट्रपति के यहां से ये निर्देश आए हैं कि जब राज्यपाल विधानसभा पहुंचे तो उनका गाजे बाजे के साथ स्वागत किया जाए, उनको प्रोटोकॉल दिया जाए। लेकिन सरकार ने यह कहा है कि सर्वदलीय बैठक में तमाम जो पार्टियों के नेता हैं, बीजेपी को छोड़ के सबने कहा है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसी परंपरा नहीं पड़नी चाहिए। और उसी के बाद विधानसभा के जो सचिव हैं उन्होंने राजभवन को यह बता दिया कि नई परंपरा नहीं डाली जाएगी और आपका स्वागत गाजे बाजे के साथ नहीं किया जाएगा। अब से कुछ देर बाद विधानसभा शुरू होने वाली है और राज्यपाल यहां पर पहुंचने वाले हैं। पुरानी परंपरा से उनका स्वागत होगा, कोई गाजा बाजा नहीं होगा। जो प्रोटोकॉल के निर्देश थे वो पूरे नहीं किए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से नई गाइडलाइन आ गई थी राजभवन से, क्या समझा जाए, किस तरह के बदलाव की जरूरत महसूस की गई थी और आखिर क्यों? देखिए, गवर्नर को ऐसा लगा था, राज्यपाल राम नाईक जो है उन्होंने एक सुझाव दिया था राष्ट्रपति को और ये कहा था कि राज्यपाल जब अभिभाषण पढ़ने जाते हैं तो वहां पर कई बार उनको अभिभाषण पूरा नहीं करने दिया जाता है। विरोधी बने रहे शलभ आप हमारे साथ। बीजेपी प्रवक्ता आईपी सिंह इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। आईपी सिंह साहब, सिवाय बीजेपी के तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे वो सत्ता पक्ष में हो और विपक्ष में हो, इसे मानने से इनकार किया, इसका विरोध किया। आप ही क्यों समर्थन में थे और अब ताजा प्रतिक्रिया आपकी क्या है? सवाल ये खड़ा होता है कि देश संविधान से चलता है और संविधान के सर्वोच्च पद पर देश के महामहिम राष्ट्रपति के आदेशानुसार ही देश का संविधान लागू किया जाता है। और कहीं न कहीं संवैधानिक रूप से उसमें जो त्रुटियां एक 70 साल में जो डेवलप हो गई थी, डिस्पैरिटी थी, उस प्रकार के कानून उत्तर प्रदेश में कुछ और व्यवस्था थी, राजस्थान में कुछ और व्यवस्था, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तो एक कहीं न कहीं सिमिलैरिटी हो, इस आधार पर देश के जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ये मानक तय किया और राष्ट्रपति द्वारा भेजा गया प्रस्ताव सभी राज्यों को मान्य हुआ। लेकिन उत्तर प्रदेश में चूंकि चुनावी वर्ष है, इसलिए समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी बहुजन समाजवादी पार्टी, दौलत की बेटी की पार्टी, ये दोनों कहीं न कहीं लोकायुक्त के मसले पर भी एक थे, इसलिए वीरेंद्र यादव को बनाने का काम किया। और वहां कहीं रोड़ा कोई था तो राजभवन था, वहां कोई कानूनी तौर पे नहीं, ठीक है आईपी सिंह साहब, अगर हम इस विषय की बात करें तो अब राजभवन ने भी इससे इनकार कर दिया और पुरानी परंपराओं के अनुसार आगे की कार्रवाई जारी रखने की बात कही गई है। ऐसे में आप इसे कैसे देखते हैं?
नहीं, बिल्कुल। अगर जब तमाम प्रकार के समाजवादी पार्टी की सरकार श्री अखिलेश यादव और मियां आजम खान ने जब आपत्ति दर्ज कराई कि महामहिम को हम ये सारा प्रोटोकॉल नहीं देंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था ध्वस्त है, अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश का यादवाइजेशन किया गया है, अपने हिसाब से उत्तर प्रदेश को बसपा ने चलाया है, यही एकमात्र कारण है कि देश की संवैधानिक व्यवस्था को इन दोनों दलों ने पटरी से उतार दिया। यही एक नहीं, ये सवाल आपसे ये है आईपी सिंह साहब कि ऐसे में जब आप विरोध कर रहे थे इस तरह के प्रोटोकॉल का, अब तो राजभवन ने भी स्वीकार कर लिया है पुरानी परंपराओं के अनुसार आगे की कार्रवाई के लिए, ऐसे में क्या कदम आप उठाने वाले हैं जबकि आप विरोध कर रहे थे? देखिए, इसमें भारतीय जनता पार्टी का किसी प्रकार का कोई लेना देना अभी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी देश के संविधान में विश्वास करती है, देश की जो रीति नीति है, जो संविधान के हिसाब से चलती है, उसका अनुपालन सुनिश्चित कराना चाहती है। सीपी राय समाजवादी पार्टी के नेता इस वक्त हमसे जुड़ रहे हैं। सिंह साहब, आप भी बने रहे हमारे साथ। सीपी राय साहब, जिस तरह से एक प्रोटोकॉल आया है, बताया जा रहा है कि संवैधानिक नियमों के तहत इस तरह की बात कही गई, क्यों कर आखिर इनकार किया गया? महामहिम राज्यपाल जो श्री राज्यपाल अब कहलाते हैं, वो ये क्यों चाहते हैं कि उनको गाजे बाजे के साथ ले जाया जाए? मुझे लगता है कि सरलता का युग आ रहा है। राष्ट्रपति हमारे वर्तमान प्रणब मुखर्जी साहब जब से राष्ट्रपति बने हैं, उन्होंने महामहिम शब्द लगाना बंद कर दिया, अपने प्रोटोकॉल में तमाम कटौती कर दिया। मुझे लगता है कि राज्यपाल जी को भी उससे आगे बढ़कर के कुछ नया प्रोटोकॉल हासिल करने के बजाय श्री राष्ट्रपति जो उनको नियुक्त करते हैं उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए, और जिस सरलता के साथ राज्यपाल पहले जाते हैं तो उसी तरह जाना चाहिए। सरकार कोई नई परंपरा नहीं अगर डाल रही है तो उसके लिए कोई राजनीति करने की कोई आवश्यकता मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए। आईपी सिंह, राजनीति की जा रही है, श्री सीपी राय जी को मैं बताना चाहता हूं, जितनी सरलता से श्री राम नाईक जी राजभवन में रहते हैं, आज तक कोई राज्यपाल इस प्रकार के सरल स्वभाव का उत्तर प्रदेश को नहीं मिला है। सवाल ये खड़ा होता है कि जितना जो कुछ भी आया है, जो कुछ भी सुझाव आए हैं, वो सभी सुझाव राष्ट्रपति की तरफ से आए हुए हैं, इसलिए सभी राजभवनों को वो सुझाव मान्य हैं। इसलिए श्री सीपी राय जी, ये न समाजवादी पार्टी का मामला है, न भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस या बसपा का मामला, ये मामला राष्ट्रपति भवन से सीधा जुड़ा हुआ है। और गाजे बाजे में तो बिल्कुल वो विश्वास नहीं करते। वो जैसे ही उत्तर प्रदेश आए उन्होंने महामहिम लिखना बंद कर दिया है। सीपी राय, ये कहा जा रहा है कि ये राष्ट्रपति भवन से जुड़ा हुआ मसला और आदेश है। राज्यपाल जी ने राष्ट्रपति भवन एक पत्र लिखा था और उसमें अपेक्षा की थी कि उन लोगों के मान सम्मान को बढ़ाया जाए। उस पर राष्ट्रपति जी ने एक निर्णय लिया कि जिस तरह से राष्ट्रपति लोकसभा को संबोधित करने जाते हैं दोनों के संयुक्त सदन को, उसी तरह से राज्यपाल को भी ले जाने की परंपरा पर विचार किया जाए। सरकार ने सब दलों के साथ विचार किया, अगर सहमति नहीं बनी और सरकार अभी उस पर तैयार नहीं है तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई इशू बनाने की चीज है। राज्यपाल जी जाए, वहां संबोधित करें, उनका अपना जो काम है वो करें। उसके अलावा वो आगे बढ़कर राजनीतिक काम करते हैं, वो तो पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि वो राज्यपाल की भूमिका से आगे बढ़ करके काम करते रहते हैं और सरकार को संकट में डालते रहते हैं। हाँ, उन्होंने संजय सेठ जैसे दलालों को रोकने का काम किया। विधान परिषद में तमाम आपत्तियां जो दर्ज कराई गई, वही एकमात्र कारण है कि कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी को ये बात खटकती है और बार-बार राज्यपाल का विरोध समाजवादी पार्टी दर्ज कराती है। तो हमने उस पर कहां दबाव डाला अभी तक? अगर राज्यपाल ने कोई नाम रोक दिए हैं, विचार के लिए भेज दिए हैं, तो हमने उस पर कहां प्रतिक्रिया व्यक्त की है? राय साहब, महामहिम ने कहा कि देश में एक तरह के कानून होने चाहिए, चाहे वो राजभवन हो, चाहे विधानसभाओं का मामला हो। अगर देश के संविधान की दुहाई उन्होंने राष्ट्रपति को दी और उनकी बात कहीं हद तक 100% सही थी, और वो एकमात्र देश के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने देश की संसद में वंदे मातरम शुरू कराने का श्रेय श्री राम नाईक जी को जाता। इसलिए आप उन्हें कटघरे में नहीं खड़े कर सकते। वो 55 साल से ज्यादा विधानसभा से लेकर लोकसभा के वो सदस्य रहे हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे और देश के संविधान को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। समाजवादी पार्टी अपने चश्मे से देखती है, और चूंकि चुनावी वर्ष है, श्री मुलायम सिंह
का अफसोस जताना, कार सेवकों पर गोली चलवाना, अखिलेश यादव जी का विरोध दर्ज कराना, ये मामला राम गोपाल जी का सीधे सीधे और मियां आजम खान का सीधे राजभवन पर अटैक करना, संवैधानिक मर्यादाओं को तो आपने ध्वस्त कर दिया। अनिल यादव जो लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष था, उसे बर्खास्त करना पड़ा हाई कोर्ट को। तो आप बताइए 41,610 सिपाहियों की भर्तियों में आपने 3 जिले जो सिपाही तक आपका पूरा एजेंडा चालू कर दिया, सारे व्यवस्था को ध्वस्त किया, लोकायुक्त की। ठीक है आईपी सिंह साहब, आप आरोप लगा रहे हैं समाजवादी पार्टी पर, और समाजवादी पार्टी की ओर से भी आरोप यही कि ऐसे मसले पर सियासत की जा रही है। बहरहाल शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, आपने हमसे बातचीत की, शुक्रिया बहुत बहुत। और ऐसे में जब प्रोटोकॉल की बात आई, आरोप प्रत्यारोप की विषयात और ये विधानसभा की कार्रवाई की सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं इस वक्त। हाथों में बैनर लिए विरोध के सुर भी विधान भवन के भीतर सुनाई दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन के भीतर की यह तस्वीर आप देख रहे हैं। प्रोटोकॉल को लेकर आरोप प्रत्यारोप की सियासत भी होने लगी। हालांकि नए प्रोटोकॉल को लेकर के खुद राज्यपाल बैकफुट पर आए और पुरानी परंपराओं के मुताबिक ही कार्रवाई आगे बढ़ाने की बात कही। लेकिन ये विरोध देखिए, हाथों में बैनर लेकर। जैसे ही राज्यपाल विधानसभा के भीतर दाखिल हुए हैं, विरोध भी शुरू हो गया है। ये शोरगुल और हंगामे की तस्वीर उत्तर प्रदेश विधानसभा की आप सीधी देख रहे हैं। शलभ मणि त्रिपाठी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। शलभ, ऐसे में जबकि राजभवन ने स्वीकार कर लिया कि पुरानी परंपराओं के अनुसार ही कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा, ऐसे में जो तस्वीरें हम देख रहे हैं विरोध की, इसके क्या मायने? नहीं प्रशांत, देखिए ये एक तरह की परंपरा आप कह सकते हैं कि जब राज्यपाल का अभिभाषण होता है तो उस वक्त विपक्ष उन पर जो है उनके खिलाफ नारेबाजी करता रहा है। पहले भी, ये पहली बार नहीं हो रहा है। राज्यपाल सरकार के बिहाफ पे अपना अभिभाषण देते हैं, यानी कि राज्यपाल इस वक्त उत्तर प्रदेश की जो अखिलेश सरकार है उसकी तरफ से अपनी सरकार का एजेंडा और अपने सरकार के कामकाज बता रहे हैं। लिहाजा जो विपक्षी दल है वो विरोध कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था गड़बड़ है और उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की हालत खराब है। आरएलडी के लोग गन्ना किसानों की दुर्दशा की बात उठा रहे हैं। राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। बैनर पोस्टर लहरा जा रहा है। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि राज्यपाल जब अपना अभिभाषण पढ़ रहे हैं उस वक्त जो विपक्षी दल हैं, बीएसपी के लोग हैं, कांग्रेस के लोग हैं, वो लगातार विरोध कर रहे हैं राज्यपाल का और ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसमें सुधार नहीं हो रहा है, उसमें बहुत बुरी हालत है। लिहाजा वापस जाओ, राज्यपाल वापस जाओ के नारे लगाए जा रहे हैं। ये मसला एक कदम आगे बढ़ता हुआ अब विधानसभा के भीतर भी विरोध हो रहा है और जैसा हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि इससे पहले कि राज्यपाल का अभिभाषण शुरू होता विरोध किया जा रहा है। दरअसल मकसद सरकार का विरोध करना है, क्योंकि अपनी सरकार के एजेंडे को ही सामने रखेंगे राज्यपाल और उसी पर यह अभिभाषण होगा। लेकिन विपक्षी दल ये मान रहे हैं ये कानून व्यवस्था इस वक्त उत्तर प्रदेश में ठीक नहीं है और ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी के तमाम ये सदस्य नारे भी लगा रहे हैं। शलभ, शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए।